हेलो दोस्तों, आपका बालाजी एजुकेशन 101 पर आपका स्वागत है। हम आज की वीडियो में 16 मई 2024 के करंट अफेयर देखेंगे और जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और प्रत्येक वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है। अगर आप लोग हमारे वीडियो पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलो अब हम आपको वीडियो शुरू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इस दिन को वैश्विक स्तर पर मनाने का उद्देश्य है परिवार का महत्व बताना और दूर होते परिवार को जोड़ना। मई के महीने में मनाए गए कुछ इंपॉर्टेंट दिवस। अभी हाल ही में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया गया है, 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया है और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस तथा अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया गया है। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस तथा कोयला खनन दिवस मनाया गया है और 5 मई को विश्व हंसी दिवस मनाया गया है और 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे मनाया गया है और 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया है और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस मनाया गया है और 11 मई को विश्व प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया है और 12 मई को मदर्स डे तथा अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे मनाया गया है। हाल ही में सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन मुंबई में किया जा रहा है। सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन मुंबई बंदरगाह में किया जा रहा है। इसका आयोजन भारतीय नौसेना वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर INWTC मुंबई के द्वारा 12 से 18 मई 2024 तक किया जा रहा है। इसमें भारतीय नौसेना सेलिंग एसोसिएशन INSA भी सहयोग कर रहे हैं। देश भर में 10 प्रमुख नौकायन क्लबों के 82 प्रतियोगियों ने इस आयोजन के लिए पंजीकरण कराया है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में FY24 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी बना है? FY24 में चीन देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी बना है। जब बात चीन की है तो चीन की राजधानी बेजिंग है, चीन की करेंसी रेमनवी है और चीन के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग हैं। चीन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। भारत सरकार चीन की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी। चीन ने जू फेईहोंग को भारत में अपना नया दूत नियुक्त किया है। चीन ने थॉमस और ओवेर का बैडमिंटन का खिताब जीता है। चीन ने अपने स्पेसक्राफ्ट शेनज़्यू 18 को लॉन्च किया है। अटलांटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने क्विलिंग स्टेशन का अनावरण किया है। भारतीय नौसेना ने चीन की सीमा पर IDD एंड IS सिस्टम तैनात किया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में रोजर कॉर्मन का निधन हुआ है, वह कौन थे? रोजर कॉर्मन एक फिल्म निर्माता थे। ये हैं रोजर कॉर्मन। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में गोला फेंक स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली एकमात्र खिलाड़ी कौन बनी है? गोला फेंक स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली एकमात्र खिलाड़ी आवा खटुआ बनी है। ये हैं आवा खटुआ। 13 मई को भुवनेश्वर की कलिंगा स्टेडियम में राष्ट्रीय फेडरेशन कप एथलेटिक्स के दौरान आवा खटुआ ने 18.41 मीटर थ्रो कर शॉट पुट में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले मनप्रीत कौर ने 18.6 मीटर के साथ उनके नाम पर यह रिकॉर्ड था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर जेम्स एंडरसन ने संन्यास की घोषणा की है? इंग्लैंड देश के क्रिकेटर जेम्स एंडरसन ने संन्यास की घोषणा की है। ये हैं जेम्स एंडरसन। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट AI किस देश में 4 अरब यूरो निवेश करेगा? माइक्रोसॉफ्ट AI फ्रांस देश में 4 अरब यूरो निवेश करेगा। जब बात फ्रांस की है तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, फ्रांस की करेंसी यूरो है, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों हैं। फ्रांस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं।
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस शीर्ष पर रहा है और अपना देश भारत 85वें स्थान पर रहा है। डिजिटल वीज़ा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना है। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है। फ्रांस ने स्कूल में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। हाल ही में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने हैं? जिस पर आपका सही आंसर है अमन सहरावत हैं, जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बने हैं। ये हैं अमन सहरावत। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसने ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड जीता है? चंद्रकांत सतीजा ने ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड को जीता है। यह अवार्ड इनको मुंबई में शिल्पा शेट्टी ने दिया है और ये हैं चंद्रकांत सतीजा। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसने चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम बनाए जाने की योजना का अनावरण किया है? नासा ने चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम बनाए जाने की योजना का अनावरण किया है। जब बात नासा की है तो नासा की स्थापना वर्ष 1998 ईस्वी में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी पे है। कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी पर है। नासा ने पहली रेलवे प्रणाली के निर्माण की अपनी महत्वाकांक्षी योजना का अनावरण किया है, जिसे फ्लैट ट्रैक पर लचीला लेविटेशन के रूप में जाना जाता है, जिसे चंद्रमा पर पेलोड परिवहन में क्रांति लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस नवोन्मेष प्रणाली का लक्ष्य नासा की चंद्रमा से मंगल ग्रह की पहल और रोबोटिक लूनर सरफेस ऑपरेशन 2RLSO जैसी मिशन अवधारणाओं के साथ तालमेल बैठाते हुए स्थायी चंद्र आधार के दैनिक संचालन के लिए आवश्यक विश्वसनीय स्वच्छता व कौशल परिवहन प्रदान करना है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। हाल ही में TCS ने कहाँ मानव केंद्रित AI उत्कृष्ट केंद्र लॉन्च किया है? TCS ने पेरिस में मानव केंद्रित AI उत्कृष्ट केंद्र लॉन्च किया है और TCS का फुल फॉर्म होता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। पेरिस में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर है। पेरिस में यूनेस्को का भी हेडक्वार्टर है। पेरिस में RWV रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर का भी हेडक्वार्टर है। फिर आता है आपका क्वेश्चन। हाल ही में कौन भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? जिस पर आपका सही आंसर है P श्याम निखिल हैं, जो भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। ये तमिलनाडु के रहने वाले P श्याम निखिल भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। शतरंज ग्रैंड मास्टर संबंधित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। जारी नवीनतम FID रैंकिंग में भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश बने हैं। भारत की 84वें ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश बाबू बने हैं। भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर आदित्य सामंत बने हैं। भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बपल्ला प्रणीत बने हैं। भारत के 81वें ग्रैंड मास्टर सयातन दास बने हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन। हाल ही में किस देश में सूअर की किडनी लगवाने वाले पहले व्यक्ति का निधन हुआ है? अमेरिका देश में सूअर की किडनी लगवाने वाले पहले व्यक्ति रिक स्लेमन का निधन हो गया है। अमेरिका राज्य मैसाचुसेट्स में सूअर की किडनी लगवाने वाले 62 साल के रिचर्ड रिक स्लेमन की मौत हो गई है। रिचर्ड को मार्च में जेनेटिकली मॉडिफाई सूअर की किडनी लगवाई गई थी। डॉक्टर ने कहा था कि यह किडनी कम से कम 2 सालों तक रिचर्ड के शरीर में ठीक से काम कर सकती है, जिसे अस्पताल में ट्रांसप्लांट किया गया था। उन्होंने बताया है कि रिचर्ड की मौत की वजह सूअर की किडनी नहीं थी। रिचर्ड ऐसे पहले व्यक्ति थे जिनके शरीर में सूअर की किडनी ट्रांसप्लांट की गई थी। इससे पहले सूअर की किडनी को सिर्फ ब्रेन हेड व्यक्ति के शरीर में ट्रांसप्लांट किया गया था। फिर आता है आपका क्वेश्चन।
हाल ही में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन नीदरलैंड के रॉटरडैम में किया जा रहा है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में ITF की जूनियर 30 टूर्नामेंट का शुभारंभ कहाँ हुआ है? ITF के जूनियर 30 टूर्नामेंट का शुभारंभ लखनऊ में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ITF टूर्नामेंट जूनियर 30 का आज लखनऊ में उद्घाटन हुआ है। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के ADG ट्रैफिक VD पाल्सन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में किसे साहित्य अकादमी फिलॉसफी से सम्मानित किया गया है? रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फिलॉसफी से सम्मानित किया गया है। ये हैं रस्किन बॉन्ड। वैसे तो ये सम्मान इनको वर्ष 2021 में देना था, लेकिन शारीरिक समस्या के कारण यह अवार्ड इनको दिया न जा सका। अब जाकर वर्ष 2024 में दिया गया है। और किसको दिया गया है? रस्किन बॉन्ड को दिया गया है। रस्किन बॉन्ड से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, वर्ष 1999 में इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार वर्ष 2012 में दिया गया था और साहित्य अकादमी अवार्ड वर्ष 1992 में दिया गया था। द ब्लू अम्ब्रेला इनकी बहुत फेमस बुक है। इस पर बच्चों की एक मूवी भी बनाई गई है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, मई 2024 में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? मई 2024 में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन है जो नीदरलैंड में किया गया है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस 12 मई को मनाया गया है। 12 मई को मनाया गया है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में पहले प्रोफेशनल अंतर्राष्ट्रीय पिकबॉल कहाँ आयोजित होगी? इंडिया में प्रोफेशनल अंतर्राष्ट्रीय पिकबॉल आयोजित होगी। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ऑपरेशन सद्भावना कहाँ चलाया है? भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ऑपरेशन सद्भावना है जो सिक्किम में चलाया है। कल की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मुंबई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? ओंकार साल्वी को मुंबई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। आपके लिए रिवीजन क्वेश्चन है, T20 में 350 विकेट का आंकड़ा छूने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी युजवेंद्र चहल बने हैं। नेपाल में माता तीर्थ ओसी उत्सव मनाया गया है। रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब ने 36वां ला लीगा खिताब जीता है। सैन्य तानाशाह इदरीस डेवी ने चाड के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन बांग्लादेश में किया जाएगा। सॉफ्ट फ्लेमिंग को भारत की पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में नॉर्वे शीर्ष पर रहा है। एनटेक कंपनी एमेरिटस ने टाइम की वैश्विक रैंकिंग स्तर पर शीर्ष स्थान हासिल किया है। जापान ने उज्बेकिस्तान को हराकर दूसरी बार AFC अंडर-23 एशिया कप जीता है। यूक्रेन ने आधिकारिक बयान प्रदान करने के लिए AI जनित प्रवक्ता विक्टोरिया सी को पेश किया है। रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब ने 36वां ला लीगा खिताब जीता है। ऑटो बजाज दुनिया की पहली CNG से चलने वाली मोटरसाइकिल लॉन्च करेगा। ICC वुमेन्स T20 विश्व कप 2024 का आयोजन बांग्लादेश में किया जाएगा। यूनिसेफ इंडिया की नेशनल असेंबलर करीना कपूर बनी हैं। चीन ने थॉमस और ओवेर कप बैडमिंटन का खिताब जीता है। आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रोमांचक फ्रेंच मोटो GP जीता है? इन चारों ऑप्शन में से कोई एक आंसर आप हमको कमेंट पर ज़रूर बताएं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पर डाउट होता है तो आप हमको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और प्रत्येक वीडियो की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है। अगर आप लोग हमारी वीडियो पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। फिर मिलते हैं कल के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।